अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आपके सामने हम बयान करेंगे तालीमात इस्लामी के मुताबिक औलाद की तरबियत के लिए 3 हकूक़ अदा करना। जो इंसान अपनी औलाद के 3 हक अदा करता है वो अपनी औलाद की सही तरबियत कर लेता है और उसकी औलाद अपने वालिदैन की वफ़ादार भी बन जाती है और उसकी औलाद माशरे में भी और आखिरत में भी इंसान के काम आती है। अब वो 3 हकूक़ कौन से हैं जो हर वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपनी औलाद के वो 3 हकूक़ पूरे करें, अपनी औलाद के वो 3 हकूक़ अदा करें। वो 3 हकूक़ कौन से हैं? सबसे पहला हक ज़िंदगी का हक। वालिदैन का फ़र्ज़ है, औलाद का हक है कि वालिदैन जिस वक़्त उनके यहाँ बेटा या बेटी पैदा हो उनको ज़िंदा रहने का हक दिया जाए, ज़िंदगी का हक दिया जाए, उनको कत्ल ना किया जाए, उनको मारा ना जाए जैसे दौरे जहलियत में किया जाता था। अगर बेटियां पैदा होती उनको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता। और इसी तरह इस्लाम में आकर इन तमाम चीज़ों को हराम कर दिया। पहले नंबर पे औलाद को ज़िंदगी का हक, ज़िंदा रहने का हक दिया जाए। और दूसरे नंबर पे नानो नफ़का, खर्चा और इसी तरह तमाम उनके खाने पीने के अखराजात का हक। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है और हदीस नंबर है 995। और बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान एक दिनार वो है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है और एक दिनार वो है जो ग़ुलाम को आज़ाद करने के लिए खर्च करता है, एक दिनार वो है जो किसी मिस्कीन पर सदका करता है और एक दिनार वो है जो अपने घर वालों पर, अपनी औलाद पे खर्च करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सवाब उसका है जो इंसान अपने घर वालों पे खर्च करता है। ये पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर 4 दिनार, एक अल्लाह के रास्ते में, एक ग़ुलाम को आज़ाद करवाने के लिए और एक मस्कीन पे सदका और चौथा अपनी औलाद पे खर्च करे, और जो औलाद पे खर्च करता है, घर वालों पे खर्च करता है, उसका सबसे ज़्यादा अजर है। लिहाजा यहाँ पे ये भी बात याद रखनी चाहिए, इंसान को फजूल खर्ची भी नहीं करनी चाहिए कि अपनी औलाद पे इतना खर्च कर रहा है, फजूल खर्ची कर रहा है। और कुरान मजीद ने फजूल खर्ची करने वाले को शैतान का भाई करार दिया है। और आज मुसलमान अपनी औलाद के हकूक़ अदा नहीं कर रहे, जिस वजह से औलाद की तरबियत भी सही नहीं हो रही, औलाद अपने वालिदैन की वफ़ादार भी नहीं बन रही। और तीसरा हक जो बड़ा ही लाजमी हक है वो तालीम का हक है। यहाँ पे जितना मुमकिन हो सके, जैसे हम बहुत ही इंतज़ाम के साथ, बड़े ही अच्छे अंदाज के साथ दुनियावी तालीम देते हैं, वहाँ पे दीनी तालीम भी देना ज़रूरी है, लाजमी है। जैसे हम हर चीज़ का उनको बताते हैं, वहाँ पे उनको आखिरत की फ़िक्र दिलवाना, वहाँ पे उनको अच्छे और बुरे, हलाल और हराम की तमीज़ पैदा करना, ये भी वालिदैन का हक है कि उनको कुरान सिखाएं, हदीस सिखाएं, दीन की तालीम दी जाए। जैसे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर है 1631, और बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं कि जिस वक़्त इंसान फौत हो जाता है उसके सारे के सारे आमाल जो हैं मुनक़ते हो जाते हैं। कोई अमल ऐसा नहीं जिसका उसको सवाब मिले। सिर्फ 3 अमल ऐसे हैं जिनका इंसान को मरने के बाद भी सवाब मिलता है। उन 3 में से सबसे पहला सदका जारिया, जो इंसान अपने हाथ के साथ सदका खैरात कर दे, कहीं पे मस्जिद बना दी और कहीं पे मुसाफिरों के लिए नलका लगवा दिया, जो भी उनके लिए अल्लाह के लिए काम करेगा, सदका जारिया, इंसान को मरने के बाद भी उसका अजर मिलेगा। और दूसरा वो अमल जिसने इंसान ने तालीम को हासिल किया, कुरान सीखा और आगे लोगों को सिखा दिया, सिखाने वाला फौत हो गया, जिनको उसने सिखाया वो जब तक पढ़ते रहेंगे उनको उसका सवाब अजर मिलता रहेगा। तीसरे नंबर पे नेक और साले औलाद, जो इंसान दुनिया में जाते वक्त
پیچھے نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر جائے جو والدین کے لیے دعا کرے تو اللہ رب العزت اولاد کے نیک اور اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے اور اسی وجہ سے والدین کو بھی ثواب ملتا ہے۔ لہذا ہمیں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق اولاد کی صحیح تربیت کے لیے یہ 3 حق ادا کیے جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔